हाँ जय बाबा। रिकॉर्डिंग तो शुरू हो गई लेकिन स्क्रीन शेयर चला गया। चलो कोई बात नहीं, वापस कर लूंगी। एक बार मीटिंग में भी बीच में बोलेंगे इसके बारे में। तो मुझे अचरज हो रहा है कि सब लोग यहाँ पर जो है वो भी नहीं है, कई सारे ग्रुप में। हाँ, चैट में डाल दीजिए तो मुझे याद आएगा। जय बाबा। जय बाबा। अच्छा, शुरू हो गया है, समय हो गया है, हम शुरू करते हैं। सुरेखाताई डोंगरे आज प्रेयर करून घ्याल तुम्ही, हिंदी नाही तर इंग्लिश मध्ये। हा, शुरू करते, टाइम हो गया है। म्यूट कर दिया सबका माइक। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, प्रेम और सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज ये किताब पढ़ रहे हैं हम लोग, मेहराश्रम प्रेमाश्रम के दिन के बारे में। और पिछले बार हम लोग रुके थे पेज नंबर 181 में। मीनाताई बोधन करने अच्छे से याद दिलाई कि बाबा कराची के रास्ते बंदरगाह पर्शिया पहुंच गए और वहाँ उनको कस्टम अफसर से मुकाबला करना, मुकाबला इन द सेंस कि कस्टम्स ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उनको वहाँ पर समस्या खड़ी की, उनका सारा सामान चेक किया। वहाँ पर बाबा के फोटोज, बाबा के लॉकेट्स, किताबें, ये सारी जो सामग्री थी वो सभी उन्होंने जब्त कर ली, ये कह के कि ये सब एंटी इस्लामिक है, मुस्लिम धर्म के खिलाफ ये सारी सामग्री है करके उस सब सामग्री को उन्होंने जब्त कर लिया और उसको उस सामग्री को उन्होंने तेहरान भेज दिया, ये कह के कि ये इंस्पेक्शन के लिए आगे और जांचने के लिए तेहरान भेजा जाएगा। देखो, मतलब ईश्वर अवतार भी ये सबसे ये नहीं हो पाया। अभी वही मैं कह रही थी कि बॉम्बे का एक बड़ा दल, हमने ये पढ़ा और दूसरे दिन, मतलब उसी समय या उसी दिन शायद, ये जो सूचना है वो मुझे पढ़ने को मिली कि बॉम्बे का जो ग्रुप है ट्रैवलर्स का, ट्रिपर्स करके, तो वो ग्रुप अभी तेहरान जा रहे हैं, मैं सॉरी ईरान जा रहा है वो ग्रुप। यदि कोई जाना चाहता है ईरान तो वो बॉम्बे का दल एक पूरा जा रहा है, जैसे पहले वो लोग कश्मीर वगैरह गए थे वैसे। तो खैर, आज यहाँ पर हम जो बाबा इस ये 8वां चैप्टर है किताब में, इसका नाम ही है विजिट टू पर्शिया एंड नॉर्दर्न इंडिया, कि पर्शिया और उत्तर भारत को भेंट, ये इसका टाइटल है। और आप लोग ज्वाइन होने के पहले, अच्छा मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन थोड़ी देर बात करती हूँ ताकि उसमें कोई बाधा नहीं हो। और ये आगे अस्पंदायर वेस्ली के घर बाबा कैसे गए और ये सब उसमें बारकाई से उसके पिताजी के मन का परिवर्तन सब बहुत सुंदर है। आगे वहां तक आज जा पाएंगे तो हम वो भी कवर करेंगे आज। अभी हम लोग पेज नंबर 181 पर है। सितंबर इज अ कोल्ड मंथ। अब वहां पर उन लोगों को कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर कैसा था, तापमान कैसा था और किन समस्याओं से इनको जूझना पड़ा, ये सब हम देखने जा रहे हैं आज। सितंबर इज अ कोल्ड मंथ। अच्छा, यहाँ पर है ना, वो नीचे थोड़ा रिनोवेशन वो लोग कर रहे हैं, तो उसकी जोरदार ठाक ठोक मुझे तकलीफ हो रही, मुझे मालूम नहीं अब रिकॉर्डिंग में वो आएगा क्या। देयर इज बैकग्राउंड हैमिंग साउंड कमिंग। ओके, थैंक यू। तो आप लोगों को भी डिस्टर्बिंग है ये,
मैं कोशिश करती हूँ, अगर वो इनको भेजती हूँ हस्बैंड को, यदि वो लोग काम थोड़ी देर के लिए रुका देंगे तो अच्छा है। नीलम जी, आप आज आप पर बड़ी जिम्मेदारी है रिकॉर्डिंग की। एक मिनट, मैं देखती हूँ ये है क्या। मनीषा बाबा जरा 1 मिनट आना प्लीज। अच्छा, रिकॉर्डिंग में, आपके रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम आएगा, सही बात है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर वो लोग रुक जाते कैसे चेंज भी। एक काम करा प्लीज, असेच जा आणि चावी घेऊन जा प्लीज। दार राहू द्या पाहिजे थोडा वेळ, खाली जाऊन त्यांना प्लीज रिक्वेस्ट करा। आणि आवाज खूप येतोय आणि इथेच काम चालू आहे आणि लोकांना पण येतोय। माय एमबी इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस इज दॅट इज ओके। जरा खाली जाऊन प्लीज रिक्वेस्ट करा ना। हां, चावी घेऊन जा, म्हणजे मला उठायला नाही लागणार। तुम्ही उघडून जा आणि परत या उघडून, आणि त्यांना रिक्वेस्ट करा की पोथी चालू आहे म्हणा, थोडं तासभर बंद ठेवा, तास दीड तास। का ऐकतात ते? प्रेमाने सांगा। झालं, थँक्यू। जय बाबा। जय बाबा। अभी बोल तो दिया है, तब तक हम रुकेंगे नहीं, आगे चलते हैं। एक्चुअली अभी 6 बज गए, उनका काम तो ये हो जाना चाहिए। ये दिन रात है अभी तो, बाप रे, यहाँ बैठ के हम लोग क्या। एनीवे, चलो। As is his wish. September is a cold month in parts of Persia, and Baba's brother Jal jokingly said to Maruti Patel, the headman of the village of Arangaon, who accompanied them, तो वहाँ पर सितंबर महीने में बहुत ठंड रहती है ईरान में, तेहरान में। तो वहाँ पर बाबा के ये सब दल के साथ में जो मारुति पाटिल, अगर आप लोग मेहराबाद जाते हैं तो जरूर, लोकल को जानते हैं तो इनकी मतलब पूछताछ करेंगे मारुति पाटिल कौन है। तब वो मतलब मुखिया थे, गांव के मुखिया कहा जाता था उस समय, अब सरपंच बोलते हैं। तो अरण गांव के ये मुखिया थे। मारुति पाटिल को भी बाबा अपने साथ वहाँ पर ईरान टूर पर लेके गए थे। तो ठंड बहुत थी और बाबा के भाई जाल जो है वो मजाक मजाक में मारुति पाटिल से उन्होंने कहा, इस इस्फहान, ये जगह का नाम है, वो शहर का जहाँ ये रुके थे। इन इस्फहान एंड यजद इट इज सो कोल्ड दैट विदाउट ड्रिंकिंग वाइन पीपल कैन नॉट सर्वाइव। वी टू विल हैव टू ड्रिंक एंड ड्रिंक जस्ट टू स्टे अलिव। तो जाल ने उनको कह दिया कि यहाँ ठंड इतनी रहती है कि जिंदा रहने के लिए यहाँ दारू पीनी पड़ती है। हमको भी दारू पीनी पड़ेगी, केवल जिंदा रहने के लिए, लेकिन दारू हमको यहाँ पर पीनी पड़ेगी। Maruti took Jal seriously and worried aloud because he had to avoid alcohol as a strict Maratha. तो वो दारू नहीं पीते थे, बिल्कुल छूते नहीं थे। तो ये भाग में ऐसे ही है ज़्यादातर। तो वो मारुति पाटिल इस बात को उन्होंने इतना गंभीरता से लिया और इतना सीरियसली लिया, और ये इतना चिंतित हो गए कि उनको लगा कि बाप रे, मैं तो दारू को छूता नहीं और यहाँ वो बोलते हैं कि जिंदा रहने के लिए दारू पीनी पड़ेगी। बाबा क्विकली interceded in the conversation, settling the situation as quoted in Lord Mayor. तुरंत बाबा ने, उनका जो संभाषण चल रहा था, तो तुरंत बाबा ने उसमें दखलंदाजी दी और उसमें भाग लेते हुए बाबा ने कहा, अब यहाँ उन्होंने लॉर्ड मेयर में जो दिया है वो लिखा है आगे। It is true that the weather will be severely cold, but why are you concerned about drinking wine? Are we eating meat when we don't get vegetarian food? They were not. Such talk is rubbish. तो ये जाल उनका मजाक उड़ा रहा था, तो बाबा को समझ में आ गया। मारुति पाटिल चिंतित हो गए, तो तुरंत बाबा ने उसमें संभाषण अपने हाथ में लेते हुए उनको बाबा ने समझाया कि ये बात सही है कि तापमान बहुत ही कड़ी ठंड रहेगी, परंतु तुमको इसके लिए दारू पीने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग शाकाहारी ही भोजन लेते हैं कि नहीं? हम मांसाहारी भोजन लेते हैं क्या? देखो, इतनी ठंड थी और इतना दुष्कर था उस हिस्से में शाकाहारी भोजन उस समय में मिलना, और उसकी कहानी अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कितना मतलब टेस्टिंग टाइम था उनके लिए वो,
और फिर भी उन लोगों ने मांसाहार नहीं किया, और चाहे तो बिना खाने के रह गए, लेकिन उन्होंने मांसाहार किया नहीं। अगर शाकाहारी उनको फूड अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने उनको बताया, हम शाकाहारी फूड लेते हैं कि नहीं, शाकाहारी करते हैं कि नहीं, हमने मांसाहार किया क्या। वैसे मांसाहार भी जरूरी होता है ठंड से बचने के लिए। सच टॉक इज रबिश। ये सब बातें, ये इसको ध्यान मत दो, ये ऐसे ही तुमको सताने के लिए वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, ये सब बातें बातूनी बातें हैं, इसमें ध्यान मत दो। Baba took the opportunity to expand on wine consumption, pointing out that wine is good for health and spiritual life. तो इस अवसर पाते ही, इस बात का अवसर पर बाबा ने वाइन मतलब दारू हम बोल सकते हैं, शराब बोल सकते हैं, मदिरा बोल सकते हैं, दारू पीने के, शराब पीने के मामले में बाबा ने कहा कि मदिरा जो है आरोग्य के लिए अच्छी होती है और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी। अब यहाँ कई लोगों को ये सवाल हुआ कि कैसे, तो इसमें मैं एक छोटी हकीकत बता देती हूँ। हम लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्टली मतलब अंडा वंडा भी हम खाते नहीं, ना छूते हैं, एंड दिस इज फॉर जनरेशंस टुगेदर। अच्छा, डेफिनेटली वी यूज टू टेक प्राइड इन दिस, वी शुड से, पर धीरे धीरे बाबा के इसमें आके समझ में आ गया कि वी शुड नॉट टेक प्राइड ऑल्सो। बट कहने की बात यह है कि मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो 11 साल मॉस्को में रही, रशिया में। वहाँ इतनी ठंड होती है कि आप उसका यकीन नहीं करोगे कि गर्म पानी को जैसा एसी जैसा, मतलब ऐसा पाइप के थ्रू घरों में सर्कुलेट किया जाता है कि जिसके थ्रू वो खोली गर्म रहे वगैरह। वहाँ पर सब्जियाँ वगैरह नहीं मिला करती थी, तो यहाँ पर सब्जियाँ सुखा के हम उसको पैकेट भेजा कर किया करते थे। वो दिन ही अलग थे, अब का रशिया नहीं, तब का रशिया। एनीवे, ये बाबा की महिला मंडली, बाबा की मंडली बोला करती थी मेरी बहन वो कि तुम बाबा की एजेंट हो। एनीवे, तो वहाँ पर वो ना ही अंडे खाती थी, ना ही नॉनवेज खाती थी, ना ही कुछ वोडका वगैरह, तो स्ट्रॉन्ग शराब रहती उनकी, कुछ भी नहीं पीती थी। और चलता गया, लोगों ने उसको समझाया पर वो कुछ मानी नहीं। बाबा का लॉकेट पहनती थी, बाबा का भजन किया करती थी, बाबा का बर्थडे मना के वहाँ सभी देशों के स्टूडेंट्स, वो पैट्रिस लेम्बा पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी रशिया में है, और अब के जैसा नहीं कोई भी उठ के वहाँ गया, यहाँ नहीं एडमिशन मिला। तब पूरे भारत से केवल 10 स्टूडेंट को भेजा गया था, वो एक और लंबी कहानी। चलो, तो यहाँ पर उसने कुछ भी खाया पिया नहीं, वो ना नॉनवेज खाया ना कुछ पिया, और अचानक फिर एक दिन जाके लाइब्रेरी में वो अपना पढ़ाई किया करती थी, तो लाइब्रेरी से निकल के क्लास में जाने के रास्ते में वो गिर गई और बेहोश हो गई। और फिर जैसे जाहिर था, तो उन्होंने जो भी उपचार किए उसके दौरान उसको जो भी खिलाया, जो भी पिलाया और जो भी किया, अस्पताल में दाखिल किया। फिर वहाँ पर डॉक्टर और टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स ने उसे खूब डांटा। फिर उसने वहाँ पर थोड़ा सा अंडा खाना शुरू किया, थोड़ा जो कुछ है उनके टाइप का हल्की, क्योंकि कभी जीवन में पी नहीं है, तो उसको गर्माहट के लिए वो सब देना पड़ा। लेकिन अब वो सब कुछ नहीं करती है, भारत आने के पश्चात वो बस उसने सब कुछ छोड़ दिया। खैर, तो ये बात होती है, मतलब वो मरते मरते बाबा ने उसको बचा लिया। तो आगे बाबा कहते हैं, इफ आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन thoughts are diverted to spiritual advancement, it is pushed toward the holy, otherwise it can lead to hell. अभी जो बाबा ने कहा कि आरोग्य के लिए भी मदिरा आवश्यक है, और उसी प्रकार स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन के लिए भी मदिरा उपयुक्त हो सकती है। वो कैसे, इसके लिए बाबा ने यहाँ ये लिखा है, आगे उसका स्पष्टीकरण दिया कि मदिरा पी करके यदि आपके ख्याल पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रगति पर पूरे एकाग्र है, तो आपको वो अपने गोल की तरफ लेके जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, जो अक्सर नहीं होता है, तो आपको वो मदिरा नरक में लेके जाएगी। Baba explained that the main object of many drinkers in the ancient past was spiritual.
तो बाबा ने ये भी कहा कि गत काल में एंशंट बहुत पुराना युगों पहले मूल उद्देश्य मदिरा कैसे निकली और उसका मूल उद्देश्य आध्यात्मिक था। जब पहले मदिरा हुई एंशंट पास्ट, तो ये महत्वपूर्ण है। काफी सारे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, आप लोगों को मुझे पता नहीं, लेकिन जो महाराष्ट्र के हम लोग जो चांदो मामा पढ़ते थे या पौराणिक कथाएं पढ़ते थे, तो उसमें ये सोमरस करके आता था उल्लेख, बराबर। जिसको जिसको पता है वो कोई अंगूठा बताए तो मुझे मालूम पड़ेगा, आप लोगों का ध्यान है। जिसको जिसको सोमरस का उल्लेख हुआ करता कि देवों ने सोमरस पिया करके उल्लेख था। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि मूल उद्देश्य मदिरा का आध्यात्मिक ही था, was spiritual. Baba explained that the main object of many drinkers in ancient past was spiritual. Seekers used not only wine but also hemp, heroin, hashish and opium, so much so that even Sadgurus would indulge in them. कि जो साधक है वो केवल मदिरा ही नहीं पीते थे, परंतु यहाँ कई सारे नाम दिए हैं, मुझे उसका मराठी या हिंदी शब्द मालूम नहीं, मैं वैसे ही उसको कहूँगी। हेम्प, हेरोइन, हाशिश और अफीम जिसको कहते हैं, इतना एक पता है। तो ये सब उन लोगों को, यहाँ तक कि सद्गुरु भी ये लेते थे। आप लोगों को पता होगा कि साईं बाबा चिलिम ओढ़ा करते थे, कई सारे चित्र है कई सद्गुरु के कि चिलिम ओढ़ते हुए, तो वो भी ये सब लिया करते थे, क्योंकि उस प्रकार से मन को एकाग्र आध्यात्मिकता में करने के लिए। बाबा से आई एम सॉरी, मेरे गले को क्या हो जाता है सॉरी। Baba said, even Sai Baba smoked chillum and Upasni Maharaj smoked bidis. उपासनी महाराज बीड़ी ओढ़ा करते थे, और महाराष्ट्र में देहात में वो ज़्यादा चलती है बीड़ी, और साईं बाबा चिलिम ओढ़ा करते थे। बट इवेंचुअली during those times ordinary people indulge in these intoxicants for the wrong reasons. परंतु उस समय में जो सामान्य जन थे वो इस प्रकार का जो इंटॉक्सिकेशन है, मद्यपान या ये सब करना, चिलिम ओढ़ना वगैरह, वो गलत कारणों के लिए उसका उपयोग किया करते थे। Added Baba, they did not understand their proper use. उनको उसका सही तरीका, उसका कैसा उपयोग किस कारण से करना है वो उनको समझा नहीं। And the effects of the intoxications diverted their thoughts to carnal desires. और इसके कारण इस सब जो नशीले पदार्थ है उनसे नशा करने के कारण उनके विचार, उनका नशे का सही उपयोग उनको पता नहीं होने के कारण वही नशा उनको जो भौतिक गलत जैसा हवस वगैरह, ऐसी लो डिजायर्स जो है नीच प्रकार की इच्छाओं के प्रति वो लेके गया। वर्स्ट ऑफ ऑल टू लस्ट, सबसे खराब मतलब काम वासना। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन द वे, अध्यात्म मार्ग में काम वासना ये सबसे बड़ी बाधा है, उससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। Baba emphasized that lust is the greatest barrier in pursuing the spiritual path. आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बाबा कहते हैं कि काम वासना ये सबसे बड़ी बाधा है, एंड इवन उससे a thought of such indulgence should not enter the mind. इस प्रकार के कामुक भाव या विचार भी मन में नहीं आने चाहिए। Forget about action, विचार भी मन में नहीं आने चाहिए।
That is why I tell you, keep your longoti tight. तो बाबा कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ कि अपनी लंगोटी टाइट रखो. लाइन क्लॉथ जो है, अब लंगोटी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, जो अंतर्वस्त्र रहता है उसको टाइट से बांधो, ये बाबा कहते हैं. उसका अर्थ ये होता है, आप समझ गए होंगे. दिस मीन्स टू हैव नो लस्टफुल थॉट्स, डू नो लस्टफुल एक्शंस, एंड डू नॉट टच और इवन लुक एट अ वुमन. मैं जो बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा स्पेसिफिकली पुरुष मंडली को बाबा कहा करते थे, कीप योर टाइट. तो ये आपकी लंगोटी टाइट रखो का अर्थ ये है कि आपके मन में कोई भी कामुक लस्टफुल कामुक विचार नहीं आना चाहिए, कोई भी कामुक क्रिया आपने नहीं करनी चाहिए, और यहाँ तक कि आपको महिला की तरफ देखना भी नहीं. Lust is so forceful that even looking at a woman sets one thinking, and thinking leads to action. बाबा कहते हैं कि ये कामुक विचार और भाव का प्रभाव इतना होता है, फोर्स इतना होता है कि केवल महिला की तरफ देखते ही ऐसे विचार किसी के मन में आते हैं, वो उसके बारे में सोचता है, और ये सोच एक्शन में, क्रिया में परावर्तित होती है. बाबा said, in comparison, it is best to look to the love between a child and mother. इससे तो अच्छा है एक माता और बच्चे का जो प्रेम है उनकी तरफ आप देखो. The child plays in her arms and touches her without creating the least thought of lust. वो जो छोटा बच्चा है वो अपनी माता के गोद में खेलता है, उसको स्पर्श करता है, माता को वो स्पर्श करता है कहीं पर, परंतु उसके मन में कामुक भाव जरा भी होते नहीं. But the slightest touch between father and mother may arouse lustful thoughts in them. परंतु वही बच्चे के माता पिता में थोड़ा भी स्पर्श आपस में हो जाएगा तो उनके मन में कामुक विचार निर्माण होते हैं. After a few days, Baba asked Rao Sahib to hire a bus for the journey through Persia. थोड़े दिन के बाद बाबा ने राव साहेब को किराए पर बस लेने के लिए कहा, ताकि पूरी पर्शिया वो बस में यात्रा कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. There were 14 others in the group, including the 3 boys and 11 men. तो ये पूरा दल में 14 लोग थे. तो इसमें 3 बच्चे भी शामिल थे. वो कौन कौन बच्चे थे? अब्दुल्ला पकरवान, आगा अली और अली अकबर, और 11 पुरुष मंडली थी. Their plan was, इसमें महिलाएं कोई भी नहीं थी. ठीक इसी प्रकार जो पहली कश्मीर यात्रा थी उसमें भी महिलाएं थी नहीं. The plan was to travel from one corner of the country to the other, from west to east. पूरा प्रदेश उनको पादाक्रांत करना था. उनकी योजना ऐसी थी कि देश के एक कोने से लेके दूसरी कोने तक पूरा जाना है, पूरा पश्चिम से लेके पूरब तक. The group faced the threat of bandits on overland route from Muhammerah and Isfahan. तो हम लोगों को पता है, हमने यहाँ भारत में भी खूब अनुभव किया है. पहले के हमारे बचपन में तो ये डकैती की कहानियां बहुत सुनाई जाती थी. अरे डाकू आ गए, अरे डाकू आ गए. तो उस समय वहां पर भी ये पूरे दल ने, क्योंकि बस में जाना था, बाय रोड जाना था, तो ये जो जगह थी मुहम्मेराह और इस्फान, तो इन दोनों जगह के बीच में उन्होंने ये जो डकैती के बंदिश के बहुत, इसको भी उन्होंने फेस किया, मुकाबला किया इसका भी. Following Reza Shah's ascent to the throne in 1925, military patrols were placed at fixed checkpoints along main highways, which lessened the threat. अब यहाँ पर वो कहते हैं कि उनका जो बादशाह था रेजा शाह, उसने 1925 पर उसने सिंहासन पर आ गया, तब वहाँ पर काफ़ी सारा मिलिट्री का पेट्रोलिंग, उन्होंने चेक पॉइंट्स जो थे उसमें मेन जो हाईवे में चेक पॉइंट्स में वो मिलिट्री दल तैनात था.
उसके कारण ये डकैती की जो डर था वो थोड़ा सा कम हो गया। The conditions of the roads, however, were around us, and achieving any long distance travel in a single day impossible. रास्तों की हालत इतनी भयानक थी, खराब थी कि एक ही दिन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है दो शहरों के बीच में, तो इतना सारा अंतर तय करना मुश्किल था क्योंकि रास्ते बहुत खराब थे। Highway signage was also almost non-existent. हाईवे नाम का कोई सिग्नल्स प्रणाली ऐसा वैसा कुछ भी था नहीं। We can just imagine about it. और कश्मीर में वो एक पॉइंट था, वहाँ पर बाबा मिलने को गए पहाड़ी पर, तो अभी भी वहाँ जाना मुश्किल है, तो तब कैसे गए होंगे? We cannot just even think about it. The biggest problem in travel for the group was maintaining a vegetarian diet. इस दल को यात्रा के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत थी कि शाकाहारी उनका डाइट रखने की, शाकाहार करने का सबसे बड़ा दिक्कत उनको यात्रा में ये थी। हम समझ सकते हैं। मैं जब 12th नहीं, मे बी मैं जब सेकेंड ईयर बीकॉम में थी, तो हमारी कॉलेज की ट्रिप, पाथर्डी कॉलेज, तो वहाँ हम लोग ट्रिप के लिए कहाँ गए थे, काफ़ी सारा एरिया था, तो उसमें गोवा भी था, रत्नागिरी भी था। तो मुझे अभी भी याद है मैं, मेरी मदर, क्योंकि वो प्रोफेसर थी उसी कॉलेज में, और एक दो लड़कियां और एक शेख करके हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे इंग्लिश के। मतलब मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था नहीं, लेकिन वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, और शेख होकर भी वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन थे। तो हम लोग उस एरिया में प्योर वेज खाने के लिए करीब करीब 1 घंटा यहाँ से वहाँ इतने जगह हम लोग घूमे कि कहाँ हमें वेजिटेरियन फूड मिलेगा। आजकल भी हम लोग ये दिक्कत बहुत देख रहे, हाईवे हो, कोई रास्ता हो, ढाबे इतने सारे दिखाई देंगे, लेकिन सभी नॉन वेज वाले हैं, मांसाहारी हैं। शाकाहारी जगह और अच्छी मिलना बहुत दुष्कर तब भी था, कई इलाके में अब भी है। तो इनके लिए वो समस्या हम जस्ट उसकी कल्पना कर सकते हैं कि उनको शाकाहारी खाना, वो भी वो ईरान एरिया में जहाँ ठंड बहुत रहती है, तो मांसाहार, और जहाँ ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह उगती नहीं है, सारा तो डेजर्ट जैसा है। Baba's health was poor since their arrival in Persia. पर्शिया में आए तब से बाबा की तबीयत बहुत खराब थी, and he suffered sores around the mouth. पूरा गले में उनको खराश थी, कोल्ड, हेडेक एंड स्टमक पेन्स। उनको सर्दी हो गई, सर दर्द था, पेट दर्द हो रहा, बाबा बहुत परेशान थे। और सब, लेकिन इसलिए उन्होंने यात्रा ये नहीं की, ये देखने की बात है। On September 38, बाबा से जैसा प्रदेश वहाँ का ये सब वैसी हालत क्योंकि वो अपने ऊपर सारी सफरिंग्स और खराब संस्कार लेके हैं। 30 सितंबर को बाबा ने कहा, When my spiritual work is intense, it affects and stains my physical body. जब मेरा आध्यात्मिक कार्य गहरा हो जाता है, तब उसका परिणाम मेरे भौतिक शरीर पर होता है। But I have no care for this bodily burden. परंतु ये भौतिक शरीर के ऊपर जो भी परिणाम होता है, उसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। Despite Baba's wish to remain anonymous, word of his visit had spread, and the police commissioner of Muhammara and other officials wanted to meet him. हालांकि in disguise, बाबा का नाम बिना बताए, पहचान बिना बताए वो लोग यात्रा कर रहे थे, फिर भी बाबा के आने की, बाबा के भेंट की खबर सब जगह फैल गई, और वहाँ मुहम्मराह के जो पुलिस कमिश्नर थे वो बाबा को मिलना चाहते थे। बाबा वॉज नॉट प्लीज विद द नोटोराय, इससे बाबा खुश नहीं हुए। बाबा ने कहा, I have told you thousands of times not to disclose my identity to outsiders. बाबा कहते हजारों बार मैंने आपसे कहा है कि मेरी पहचान लोगों को मत बताओ। I don't like it. मुझे वो पसंद नहीं है। I do not wish to see anyone here. किसी को भी यहाँ मिलने की मेरी इच्छा नहीं है।
नो वन लिसन्स टू, कोई मेरी सुनता ही नहीं है. एंड दिस क्रिएट्स दिस हरेसमेंट्स, और इस कारण ये सब इस प्रकार की विपत्तियां, हरेसमेंट मतलब ये तकलीफ देने वाली ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है. बाबा's identity in Muhammadiyah became known after he visited Ardeshir Irani's house there, perhaps in an effort to bring Ardeshir back into his circle. हम लोगों को याद होगा अर्देशीर ईरानी जो बाबा को छोड़ के गया था, तो वो मुहम्मद में था, तो उसको मिलने बाबा गए अर्देशीर ईरानी को, शायद इस आशा में कि वो वापस बाबा के पास चला आए, इसके लिए. और इसके कारण बाबा की पहचान वहां पर खुली हो गई. The unwanted attention did not move Baba into giving anyone darshan. और इस प्रकार से जो ध्यान में नहीं आना था, वो आने के बावजूद बाबा ने वहां पर किसी को भी दर्शन नहीं दिया. The difficulty of overland travel in Persia is revealed in the group's long road trip from Muhammadiyah to Asfan. तो मुहम्मदiyah और वहां से लेके असफान, ये बहुत बड़ी लंबा यात्रा के पश्चात, इस यात्रा के दौरान इस दल को कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो यहाँ वो जो यात्रा के बारे में दिया है उससे मालूम पड़ता है. शायद लॉर्ड मेयर में भी इसका जिक्र आपको मिलेगा. जो लोग लॉर्ड मेयर पढ़ते हैं उन लोग वहाँ पर भी देख लें, जैसे कि गांगड़े सर है और कई लोग हैं. Leaving in cars on Thursday, October 3, 1929, the three vehicles driven by local drivers went off in different locations. 3 अक्टूबर 1929 ये फिर गुरुवार का दिन था. तो उस दिन तीन कार में ये पूरा दल निकल पड़ा. 14 लोग थे. अब देखिए, है ना, तीन तो बच्चे थे, तो 3 कार में ये 14 लोग एडजस्ट हो गए और वहां से 3 कारों में ये निकल पड़े. तीनों कार 3 अलग दिशा में गए. Latter car trouble struck 2 of the vehicles. और क्या हुआ कि एक साथ जाने के बदले वो लोकल लोग थे, वो अलग अलग रास्ते में निकल पड़े. क्योंकि ऐसी जगह जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाओ, कश्मीर तो एक ही स्थान पर जाने के अलग अलग रास्ते होते हैं पहाड़ से. तो ये तीनों अलग रास्ते में चले गए और बाद में 2 जो कार थे उनके मामले में हादसा हो गया, उसको तकलीफ हो गई. Which had to be abandoned. इतना मतलब फंस गए वो लोग कि उनको वो कार छोड़ देना पड़ा. A truck was then hired to carry the mandali and all their luggage while Baba continued in the single car with the 3 boys and Rao Saheb. तो ये जो मंडली दूसरी दिशा में कारें उनकी चली गई, तो जाहिर था बाबा के साथ नहीं रहने का परिणाम, उस इलाके के संस्कार, उसका परिणाम कि इतनी वो कार खराब हो गई या जो भी उसके साथ हादसा हो गया कि कार वहां पर छोड़ के उन्होंने वो क्या किया, एक लॉरी जो ट्रक है वो किराए पे लिया, उसमें सारा सामान सबका डाल दिया और मंडली उसमें निकल पड़े. बाबा अकेले ही बच्चे, 3 बच्चे, राव साहेब चौथे, बाबा 5वें, ये सारे एक कार में जो थे वो वैसे आगे निकल गए. द कार वॉज ऑन द रोड फॉर 11 days. कल्पना करिए, 11 दिन वो कार रास्ते से जा रही थी, 11 दिन वो लोग कार से यात्रा कर रहे थे. बिफोर रीचिंग असफान ऑन October 15, तो उन लोगों ने कब यात्रा शुरू की थी? 3 अक्टूबर को यात्रा शुरू की थी. 15 अक्टूबर को 12 दिन पश्चात वो लोग असफान नाम के शहर में पहुंच गए. The truck carrying the mandali and luggage ran into a barrage of breakdowns and stranded overnights until they finally joined Baba and the smaller group on October 17. 2 दिन बाद ये जो लोग कार से ट्रक से निकले थे वो बाबा को 2 दिन बाद मिले, क्योंकि रास्ते में कई बार उनकी ट्रक जो है ब्रेक डाउन हो गया, फेल हो गया, रात भर उनको कहीं कहीं वो फंस गए हैं और अंतिमतः 2 दिन बाद 17 अक्टूबर को वो बाबा के साथ मिल गए. Prior to their arrival, Baba had Rao Sahib constantly sending cables to various authorities
क्योंकि ये बहुत मुश्किल मामला था इस प्रकार का ना। बाबा जब साथ में होते तो बात अलग होती है। बाबा वे से बिछुड़ने का हमने कई बार ऐसे कई प्रसंग देखे हैं। तो इस दौरान बाबा ने क्या किया कि राव साहेब को सतत बाबा उनको उनकी पूछताछ कर रहे थे, कैसे नहीं आए, कहाँ फंस गए, और बार बार राव साहेब के माध्यम से उस इलाके के जो, क्योंकि बाबा तो है, उनको फोरसाइट तो है, सब समझ में आ रहा था कहाँ फंसे, कैसा हो रहा है। तो उन्होंने वहाँ के ऑफिशियल्स जो है, उच्च अधिकारियों को अलग अलग वेरियस अथॉरिटीज, उच्च अधिकारियों को केबल भेजते रहे और उनसे दरख्वास्त की कि ये ट्रक और हमारे लोगों को ढूंढ निकालो। और जो मंडली मिसिंग हो गई ना, कहाँ आता पता ही नहीं है। 14 दिन 14 डेज जो मेहर बाबा के साथ के उनके भरोसे ऐसे एरिया में वो गए थे, डेंजर एरिया में, वहां पर 14 दिन वो बाबा से बिछुड़ गए, मिसिंग थे। तो बाबा ने राव साहेब को कहकर काफी सारे उच्च अधिकारियों को तार भिजवाई। When राव साहेब उनको ढूंढने के लिए, when राव साहेब failed to send a final cable, बाबा slapped him 3 times, saying sharply, तीसरी बार जब राव साहेब केबल तार, वो भी आसान नहीं था पहले दिनों में, वो अभी के जैसा मोबाइल तो था ही नहीं। तो अंतिम तीसरी बार राव साहेब जब तार नहीं भेज पाया, तो बाबा ने उसको 3 बार इस सन के जोरदार थप्पड़ लगाया और बाबा ने कहा, यू फूल, यू स्पॉइल्ड माय गेम। बाबा का कार्य बाबा ही जाने। बाबा ने कहा, मूर्ख, तुमने मेरा सब खेल खराब कर दिया। It was for my work for the betterment of Persia. ये मेरा कार्य था पर्शिया के भलाई के लिए, तुमने सब खराब कर दिया। With every telegram I told you to send to the army chief, the governor, the police, I was working for their good to improve things, but you spoiled it. आज के ईरान की हालत देखो, बीच में क्या ईरान में हुआ हो देखो, ये तो सब बाबा जानते थे। तो ईरान को बचाने के लिए बाबा ने काफी सारी कोशिश की, परंतु जैसा व्यक्ति का प्रारब्ध भी बदला नहीं जा सकता, वैसा देश का भी अपना प्रारब्ध रहता है किसी किसी का। जैसा बाबा कहते कि अमेरिका में बहुत सारी एनर्जी है, ऊर्जा है, लेकिन उसका मिसयूटिलाइजेशन, गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको बाबा आध्यात्मिक की तरफ ओढ़ना चाहते हैं और उसके परिणाम हम देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा ने उसको जाहिर किया कि प्रत्येक टेलीग्राम मैंने तुमको किसको भेजने के लिए कहा था, आर्मी चीफ, जो सैन्य दल का प्रमुख। इट्स नॉट इजी, वही उठ के ऐसा आर्मी चीफ को केवल भेज सकता है क्या, वो तो मेहर पापा। आर्मी चीफ, गवर्नर और पुलिस, इनको केवल भेज के मैं एक प्रकार से उनके अच्छे के लिए चीजें और अच्छे होने के लिए ये सब मैं कार्य कर रहा था, परंतु ये केवल नहीं भेज के तुमने सब मेरा खेल खराब कर दिया। On Friday, October 18, the men were finally permitted to take a bath and launder their clothes after 16 days. 16 दिन वो लोग नहाए नहीं थे। कल्पना कीजिए, 16 days, 16 दिन वो लोग नहाए नहीं थे, और अंतिमतः 18 अक्टूबर शुक्रवार का दिन बाबा ने उन सबको नहाने की अनुमति दे दी। 16 दिन के बाद वो लोग नहा रहे थे। इसीलिए बाबा बोलते ना, कर्म कांड में कुछ विश्वास नहीं करना, ना के ही पूजा करना है, ये तो ईश्वर के साथ है। The next day, after serving dinner to the Mandali, Baba spoke of the immorality of a segment of the Iranian population. अगले दिन डिनर परोसने के बाद बाबा ने मंडली से बात की, और जो ईरानियन लोग थे, इनकी जो अनैतिकता के विषय में का जो एक सेगमेंट है, भाग है, तो ईरानियन लोगों की अनैतिकता के बारे में बाबा ने मंडली जन से बात की। दे आर नॉट टू ब्लेम। बहुत अनैतिकता जाहिर है, बाबा बात कर रहे हैं, मतलब कितनी क्या अनैतिकता वहां पर होगी, हम इसके कल्पना नहीं कर सकते।
दे आर नॉट टू ब्लेम। बाबा कहते हैं उनको हम दोष नहीं दे सकते, इट इज देयर इग्नोरेंस, उनके अज्ञान के कारण ये सब हो रहा है। वो जो अनैतिकता भयानक में फैली है वो उनके अज्ञानता के कारण है। नाउ दैट आई हैव कम टू पर्शिया, आई शैल फिनिश दिस वर्क इनटू ब्रैकेट ऑफ प्यूरिफाइंग द एटमॉस्फेयर बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया। बाबा कहते अब जब मैं पर्शिया आया हूँ तो ये पर्शिया को, ईरान का जो वातावरण है उसको शुद्ध करने का कार्य मैं करके रहूंगा। भारत जाने के पहले ये जो मेरा कार्य है ईरान को शुद्ध करने का, वो करके ही मैं भारत जाऊंगा। बाबा लेटर आस्क्ड मंडली मेंबर्स टू कन्फेस देयर वीकनेस एंड ही फॉरगिव देम। 16 दिन वो बाबा से जुदा थे। अब क्या हरकतें की बाबा ही जाने, उसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन बाबा ने बाद में मंडली जन को कहा कि अपनी अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमियां, आपने जो कुछ ये 16 दिन में गड़बड़ियां की उसको आप कबूल करो, जाहिर करो। उन्होंने वो किया, फिर बाबा ने उनको क्षमा की। बाबा बोलते आई फॉरगिव, बाबा ने उनको माफ कर दिया। He spoke of the strong influence of a perfect master over the long-winded sermons of priests, mullahs and preachers. बाबा ने कहा कि लंबे चौड़े भाषण, सरमन्स देने वाले जो पंडित, भटजी, मुल्ला, मौलवी, उपदेशक है, उनसे भी सद्गुरु का प्रभाव बहुत महान रहता है। उसके बारे में बाबा ने उनको समझा दिया। He explained that despite the words of these intermediaries to God, people continue to commit sins. बाबा कहते हैं ये जो मध्यस्थ है ईश्वर तक जाने के रास्ते में, बीच में ये जो मध्यस्थ है, ये होने के बावजूद, इनके बावजूद लोग पाप करते रहते हैं। बाबा emphasized that only a perfect master can deal properly with into bracket the consequences of human offenses, underline their seriousness and influence the offender's mind. बाबा कहते हैं, बाबा ने जोर देकर कहा कि केवल और केवल सद्गुरु जो परिपूर्ण है, मास्टर है, परफेक्ट मास्टर है, वो ही और केवल वो ही इस प्रकार के जो मनुष्य की कमियों पर अच्छे तरह से, योग्य तरीके से काम करते हैं, विद द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो भी परिणाम है, जो भी मनुष्य के गुनाह है, उनके ऊपर केवल सद्गुरु कार्य करता है। उनके परिणाम जो है उनके ऊपर, मतलब वो बुरे संस्कारों ऊपर केवल सद्गुरु कार्य करता है। और वो जो है उनके बुरे कार्य, उसके परिणाम, उसकी गंभीरता, और वो जो गुनहगार है उसके मन पर जो उसका प्रभाव है, इसके बारे में केवल और केवल सद्गुरु अच्छा कार्य कर सकता है सही तरीके से। ये जो इंटरमीडिएटरीज है, भटजी, पुजारी, ये सब क्यों? आपको पूजा करना है परमेश्वर का रास्ता, जो ईश्वर का सीधा डायरेक्ट होना है। ईश्वर से ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात बाबा यहाँ इनडायरेक्टली बता रहे समझो, या डायरेक्टली बता रहे समझो, कि ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता सीधा रास्ता है। ईश्वर से प्रेम करना है, उसकी पूजा करना है, अर्चना करना है, जो भी है सीधे संपर्क रखो ना। यहाँ पर दलाल और मध्यस्थों का काम नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। कई लोग बोलते हैं आप बाबा से प्रे करो। अरे तुम भी तो बाबा से उतनी ही प्रेम करते हो, उतनी प्रिय हो, तुम डायरेक्टली पूछो ना। तुम्हारी क्या पहचान नहीं है मेरे बाबा से? बाबा बोलेंगे तुम मुझे जानते हो, मुझे जो मांगना है डायरेक्टली मांगो ना। उनके थ्रू क्यों मांग रहे हैं? किसी के जरिए क्यों मांग रहे हैं? तो ये जो इंटरमीडिएटरीज है, मध्यस्थ की ईश्वर के दरबार में जरूरत नहीं है। सीधा संपर्क रखिए भाई, वो सबसे अच्छा मार्ग है। चाहे ईश्वर का हो, चाहे किसी दफ्तर में काम हो, कि ऑफिस में हो, कहीं भी हो, क्यों दलाल चाहिए? वो दलालों का काम नहीं बाबा बोलते हैं, लेकिन गुरु का काम है। गुरु और दलाल बीच में जो मध्यस्थ है, दोनों में अंतर है।
यही अंतर बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं। ये जो उपदेशक है, ये जो भज्य है, पुजारी है, कोई भी है, प्रीस्ट है, वो जो अभी कई मंदिरों में आप देखते हैं, आप फूल देंगे, फिर वो भज्य हाथ में लेगा और वो भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। क्या मतलब है? ऐसे तो फूल ना चढ़ाना अच्छा है, खाली नमस्कार करो, बाहर निकल आओ। एनीवे तो बाबा कहते हैं कि ये उसका प्रभाव डायरेक्ट और अच्छा केवल और केवल सद्गुरु ये कार्य कर सकता है, ये मध्यस्थ बीच में कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। What impression can the words of a priest produce? Says Baba, adding that only the knowledge of a Sadguru creates a real impression and it is this knowledge that has real influence. बाबा कहते हैं कि शब्दों के द्वारा एक प्रिस्ट, पुजारी, भटजी या जो भी क्या कहते फादर, जो कुछ है, वो केवल शब्दों के द्वारा जो कुछ संस्कार उत्पन्न कर सकता है, जो कोई प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो सद्गुरु का ज्ञान इतना होता है, वो ज्ञान का सही प्रभाव होता है, उसकी शक्ति इतनी प्रभावी होती है कि उसके केवल संपर्क मात्र में आने से आपके संस्कार अच्छे हो जाते हैं, आप पर उसका प्रभाव हो जाता है। वास्तव में रियल इंप्रेशन, अब यहाँ दो अर्थ ले सकते हैं। असली प्रभाव ये सद्गुरु के असली ज्ञान का है, असली इंप्रेशन, अच्छे संस्कार ये सद्गुरु के प्रभाव में आने से वास्तव में उसके जो असली ज्ञान से वास्तव में अच्छे संस्कार बनते हैं। इट इज दिस नॉलेज दैट हैज रियल इन्फ्लुएंस। ये जो सद्गुरु का ज्ञान है उसका प्रभाव असली प्रभाव है, ये प्रीस्ट वगैरह का नहीं है। बाबा स्पोक अगेन स्पेसिफिकली अबाउट लस्ट टू द मंडली एंड बॉयज ड्यूरिंग द इस्फहान स्टे। तो इस्फहान में जब ये लोग रहे थे, तब बाबा ने वापस मंडली जन और बच्चों से ये लस्ट के बारे में, कामुक भावों के बारे में बाबा ने उनसे वापस बातचीत की। He said that the intensity of lust had historically broken the penance and austerity of even rishis and munis. बाबा ने कहा कि हम देखते हैं इतिहास कि ये जो कामुकता का प्रभाव है, इस कामुकता के प्रभाव ने वर्षों की तप और तपस्या को भी तोड़ दिया है, खराब कर दिया है। ये इतिहास हमको बताता है कितने सारे ऋषि और मुनि, इनकी सारी घोर तप और तपस्या को इस कामुक भाव ने मिट्टी में मिला दिया मिनटों में, है ना, कई सारी कहानियां। He asked those assembled to look into their own actions, adding that he had forgiven them under the condition that they did not indulge in offenses again. बाबा सब कुछ देखते थे, जानते थे। तो बाबा वहां पर जो एकत्रित हुए थे, उनसे बाबा ने कहा कि वो अपने अपने निगहबां में झांक के देखिए, उन्होंने जो कुछ किया उसका गौर करिए। बाबा केवल एक शर्त पर उनको माफ कर देंगे कि वापस वो लोग इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं करेंगे। इस शर्त पर कि वापस ये कृत्य वो दोहराएंगे नहीं, ये कामुक भाव के कृत्य वो करेंगे नहीं। इस एक शर्त पर बाबा बोलते हैं कि तुम्होंने जो भी किया तुम लोगों ने, उसको मैं माफ कर दूंगा। बाबा then made each of the mandali promise never to touch any woman in lustful way. इसके पश्चात बाबा ने प्रत्येक मंडली को वचन देने के लिए कहा कि इसके पश्चात कोई भी स्त्री को कामुक भाव से वो स्पर्श नहीं करेंगे। And those with wives were to promise not to touch any woman except their wives. और जिनकी शादी हुई है, जिनकी पत्नियां हैं, वो अपनी पत्नी के अलावा और किसी भी स्त्री को कामुक भाव से स्पर्श नहीं करेंगे। बाबा दिन Thank you. Baba then made each of the mandali promise never to, okay. Baba emphasized that it was because of lust that we were born. बाबा ने जोर देके कहा, हाँ ये बात ठीक है
कि कामुक क्रिया के कारण ही हम लोगों का जन्म हुआ है, परंतु that proper attitude towards this very lust can turn individuals into God. परंतु कामुक भावों के प्रति सही रवैया किसी को ईश्वर बना सकता है, ईश्वर की तरफ लेके जा सकता है किसी इंडिविजुअल को, व्यक्ति को. To achieve this, he said, one should not put lust into action. इसकी प्राप्ति के लिए किसी को भी कामुक क्रिया नहीं करनी चाहिए. And sleeping with someone outside of marriage was one of the worst possible sins. बाबा ने यह स्पष्ट किया है कि विवाह बाह्य, जिससे विवाह नहीं हुआ है, ऐसी किसी भी महिला के साथ सोना, उसके साथ ऐसी कामुक क्रिया करना, ये अत्यंत अत्यंत खराब पाप है. सबसे खराब पाप है कि विवाह बाह्य संबंध रखना. He said, failing prey to promiscuity and lust was a continuous battle worth fighting. बाबा ने कहा कि इस प्रकार से अभेद, मतलब कोई भेद नहीं करना है, शादीशुदा, विवाहित, अपनी पत्नी, गैर पत्नी, ये भेद नहीं करने का, और इस प्रकार का कामुक भाव करने का, कामुक भाव मन में आने का और उसको कृति में रखने का और उसको कंट्रोल में करने का, ये सही में युद्ध है लड़ने जैसा. इन कामुक भावों पर नियंत्रण पाना, कामुक क्रिया नहीं करना, इसका इतना प्रभाव होता है. तो यही इट इज अ बैटल वर्थ फाइटिंग. यही एक युद्ध है जो आप युद्ध करके जीत सकते हैं, इसके साथ आप झगड़ा कर सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल करना चाहिए. He instructed the Mandali to think in their last life they lived as a woman and had connections with a man, and now they were men who wanted connections with a woman. इस तरह से नहीं देखो, मंडली जन भी कच्चे बच्चे उम्र के थे, यंग थे, तो कोई ऐसे विचार मन में भाव आना जाहिर था. वो भी ईरान जैसा देश, बाबा से बिछुड़ गए थे, ऐसे ऐसे समस्याओं का, कैसे कैसे लोगों से उनका पाला पड़ा होगा, जो भी है. तो बाबा उन कामुक भावों पर नियंत्रण कैसा रखना है, उसको अलग अलग तरीके से उनको बता रहे हैं. मैं सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो नए खास करके ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, किसी को भी 7 बज रहे हैं, मैं बार बार देख रही हूँ घड़ी को भी, 7 बज रहे करके प्रार्थना के लिए ग्रुप छोड़ने की, मीटिंग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. बाबा यहाँ मौजूद है. बाबा की मौजूदगी में सबकी सामूहिक प्रार्थना, बराबर 7 बजे हम प्रार्थना शुरू करेंगे. आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ग्रुप छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बराबर 7 बजे प्रार्थना शुरू होगी. तभी हम जहाँ भी है हम वहाँ रुक जाते हैं. He instructed the मंडली. हाँ, तो बाद में बाबा ने मंडली जन को ये बताया कि तुम इस तरह से देखो, पिछले जन्म में तुम महिला थे और तुम्हारे किसी पुरुष के साथ संबंध थे. अब तुम पुरुष बन गए हैं और तुम महिला के साथ संबंध बनाना चाहते हो और संबंध रखना चाहते हो. इस तरह से विचार करो तो शायद आपको उस कामुक भावों पर नियंत्रण करना संभव हो. Again, he specifically told them they had enough satisfaction in previous lives, so that was to be really gained by more lust. So what was to be really gained by more? और एक विचारधारा है जो उनको, मतलब देखो कितने प्रैक्टिकल टिप्स बाबा उनको दे रहे हैं ताकि ये कामुक भावों पर वो नियंत्रण कर सके. या तो एक तरह से सोचो कि अगले जन्म में मैं महिला थी, किसी पुरुष के साथ संबंध रखा, अब मैं पुरुष हो गया कि महिला के साथ संबंध रख रहा हूँ, कितना बचकानापन है. या फिर इस तरह से बाबा उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी पहले जीवन काल में, कई जीवन काल में तुम काफी कुछ एंजॉय किया, बहुत समाधान तुमको मिला है. अब इससे और क्या तुम्हें ये कामुक भावों से प्राप्त करना है. कहीं तो हमें चाहे कामुक भाव हो,
चाहे खाने की वासना हो, चाहे कोई भी चीज हो, कहीं तो व्यक्ति को रुकने को आना चाहिए, स्वयं को बोलना चाहिए बस इनफ इज इनफ, काफी इतने सालों तक, अब मैं इतने साल से खाते आ रहे हैं, बहुत कुछ खाया, अब खाने से मुझे वासना हटानी है। ठीक वही है लस्ट के बारे में। अब बस कहीं तो आपको रुकना चाहिए, बंद करना चाहिए, चाहे कोई भी ग्रिड हुए हो। तो बाबा उनको कह रहे कि कितने जन्मों से आप ये सारा उपभोग कर रहे हैं और आप काफी उपभोग चुके हैं, अब और आपको वास्तव में इस लस्ट से, कामुक भाव से क्या प्राप्त करना है, और कामुक भाव क्यों चाहिए? इतने सालों से तो मजा करते आए हैं, बस हो गया। While in Asfahan, Baba spent a great deal of time with the three boys, Aga Ali, Chota Baba and Ali Akbar. असफहान में बाबा ने इन तीनों बच्चों के साथ बहुत समय गुजारा, उनको बहुत समय दिया, छोटा बाबा, आगा अली और अली अकबर. He also expressed a desire to go into seclusion, but found Asfahan a less ideal for that purpose. बाबा को एकांतवास भी करना था, लेकिन असफहान जगह उसके लिए उचित नहीं थी, आदर्श नहीं थी। एक जगह का खराब ही रहता है ना। I had to remain in seclusion for 4 months, he said. बाबा ने कहा कि 4 महीने मुझे एकांतवास में रहना है. For that purpose, असफहान is not a suitable place. इस कार्य के लिए असफहान ये उचित जगह नहीं है. We have to go somewhere else. और किसी जगह पे हमें जाना पड़ेगा. बाबा liked the suggestion of going to Yazd to try to find an ideal seclusion spot. जब किसी ने सुझाव दिया कि हम यजद जाएंगे, तो बाबा को ये सुझाव अच्छा लगा कि ये जो है आदर्श अच्छा जगह रहेगी यजद सेक्लूजन के लिए. At this point in the travels, he told the Mandali they were free to return to India if they did not wish to continue the journey. इस समय पर इस समय पर बाबा ने मंडली जन से कहा कि यदि वो चाहते हैं तो भारत वापस जाने के लिए वो आजाद है, यदि वो आगे अपनी यात्रा जारी नहीं रखना चाहते हैं तो. महत्वपूर्ण बात. ओनली मारुति पाटिल चूज टू गो बैक. इनमें से केवल मारुति पाटिल जो है उन्होंने वापस जाने की इच्छा जाहिर की, जो कि अरणगांव देहात का मुखिया था. एंड बाबा प्रॉमिस टू सेंड हिम बिफोर सेंड हिम होम आफ्टर रीचिंग यजद. और यजद पहुंचने के बाद उसका घर जाने के इंतजाम करेंगे, ऐसा बाबा ने उसको वचन दिया. Two young local boys had spread the word of Baba's arrival in Asfahan, and soon townspeople were expressing joy about his presence. तो ये जो दो छोटे बच्चे थे, लोकल बच्चे वहाँ के जो थे, जिनको बाबा मिले, जो कि बाबा की स्कूल में थे, तो उनके जरिए वहाँ पर खबर फैल गई. उन दिनों ऐसी खबर फैला करती थी शहर देहातों में, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जिसको कहते हैं. तो उन दोनों बच्चों ने बाबा के आने की खबर सबको फैला दी, और उस जगह के लोग बड़े खुश हो गए बाबा की विजिट के बारे में जानते हुए. बाबा फाइनली एग्रीड टू गिव अ लोकल दर्शन. अंततः वहाँ के लोकल लोगों को दर्शन देने का बाबा ने मान्य किया. Many people, both rich and poor, visited him and went away with photos and lockets, even though wearing pendants of a guru's image was against इस्लामिक प्रैक्टिस. कई लोग आए बाबा के दर्शन के लिए, अमीर आए, गरीब आए, सब प्रकार के लोग आए, वो उसको बाबा को मिले, और बाबा के फोटो, लॉकेट, ये सब लेके, और बाबा के पेंडेंट, बाबा के फोटो के पेंडेंट गले में पहनकर वो गए, जबकि इस्लाम में गुरु के पेंडेंट पहनना इस्लाम के खिलाफ होता है. हाँ, वेरी गुड संतोषी वर्मा जी, अच्छा किया, मुझे याद भी आया, और अच्छा किया आपने ये किया, तो मुझे भी समझ में आता है. 1-2 मिनट में मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंटेशन, यहाँ हम थोड़ा रुक जाते हैं, सॉरी, हाँ रुकना पड़ेगा समय का, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मंगलवार कम से कम हम ना 1.5 घंटे का रखें, 5:30 से रखें, ताकि हम कुछ, अब आगे इतना इंटरेस्टिंग है, अगला लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना, कि अस्पंदार वेस्ली के घर बाबा कैसे जाते हैं और वहाँ क्या क्या होता है, क्योंकि अस्पंदार वेस्ली स्वयं ये बयान कर रहा है, तो
ये बहुत महत्व मतलब दिलचस्प होगा वहाँ पर जानना उसकी माता का प्रेम और वो सब बातें। यहाँ थोड़े से फोटो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो उसको मैं संक्षेप में बता दूँ कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये बाबा की सुंदर तस्वीर है। ये पिछले बार हमने ये किया था ना, आप देख पा रहे हैं क्या मालूम नहीं। ये फोटो मैंने पिछले बार बोला था कि जो कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, तो इनकी ये ओह कहाँ गया वो, इनकी ये तस्वीर है, जमशेद मेहता करके, ये वाली राइट वाली, ये दिखाते ये आ जाता है। और ये बाबा की अच्छी सी फोटो है। उसके पहले इसको स्टॉप करके इसको अलग अलग से करना पड़ेगा ताकि आप ठीक से देख पाओ। अच्छा, समय हो गया है तो यहाँ हम रुक जाते हैं। वो यजद की फ़ोटो में अगली बार आपको दिखाऊंगी जहाँ बाबा रुके थे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। संतोषी जी, आप प्रेयर शुरू कर दीजिए, मैं अनम्यूट करती हूँ सभी को। बाकी कोई अपना कृपा करके माइक खोलना नहीं प्रेयर आरती के दरम्यान, जिसको दी है केवल वही खोले। संतोषी वर्मा जी, आप इतनी देर वीडियो दिखा रहे थे, अभी आपका ऑडियो भी बंद है, वीडियो भी बंद है, अपना माइक अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत हो और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु हो और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं।
विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी इससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। थँक यू. बढिया. जय बाबा. सुरेखाताई आणि सुरेखाताईंची आरती झाल्यानंतर अहिंसा. जय बाबा. सुरेखाताई डोंगरे. हाँ, जय बाबा, जय बाबा. व्हिडिओ ऑडिओ जय बाबा. चालू करा. जय बाबा, जय बाबा. अवतार मेहर बाबा व्हिडिओ की जय. ऑडिओ. हाँ, जय. Transcendental sun, light my head, creationless you are. Body divine avatar, who through compassion the three world maintains, destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world wheel that bears me on today. Unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mind. This incense is my love, this roots my eye, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining hour. You are myself, I sing to you in praise and beg your love to bear me through the days. Till you, the ever-living perfect one, illuminate our sweet shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. थँक यू ताई. जय बाबा. थँक यू. अहिंसा. जय बाबा. येस. जय बाबा. जय बाबा. जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन
परम दया घन हे जगदुद्धारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना फूल चढ़ाना फूल चढ़ाना तुम्हारा ही तुमको लौटाना ताहि बढ़ाई करूं मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व तारण हारे तुम समार नहीं तुम ही हे सत अवतारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुम्हारी माया माया भी तो तुम्हारी छाया तुम्हारी छाया तुम्हारी छाया तुम्हारा अंत न कोई पाया तुमको अनंत करो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुम्हारी क्या पहचाने क्या पहचाने क्या पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुम्हारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो सीमा नाही तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको भीख तुम्हीं दो प्रेमी जनों को नित्य तुम्हें सुमरो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदुद्धारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अवतार मेहर बाबा की जय। और सबको ये सूचना है कि जो बी विथ बाबा, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप अभी खुला है, इसका मैंने लिंक दिया है सबको। किसी को नहीं मिला तो मुझे मैसेज करना
इसमें बाबा की जो फिल्में है, जो दुर्लभ है, ओरिजिनल है, ब्लैक एंड व्हाइट है, वो बाबा जी की पुरानी नई फिल्में और मंडली जन की अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो बहुत खजाना आना है। तो अभी 3-4 दिनों में आपने देखा कि जितने बचपन में हमने ये फिल्में देखी थी, 31 जनवरी को देखते थे, जब बाबा की एक सूरत दिखती तो हमको लगता था क्या करेंगे क्या नहीं, एकदम बाबा की जयघोष। मैं ही नहीं, हम तो छोटे बच्चे थे, लेकिन वुमेन मंडली भी बाबा का जयघोष करती थी एक बाबा की सूरत दिखने से फिल्म पर, वो बड़े पर्दे पर। तो वो सारी फिल्में कई दिन मैं सोच रही थी कहाँ गई, अभी सब मिल गई है। जेरी वैटसन नाम के व्यक्ति ने शायद उसको पूरा ये करके दिया है, तो वो सारी मैंने उसमें डाल रही हूँ। आपने ऑलरेडी अगर किसी ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कुछ आपने मिस किया है, मैसेज डालेंगे या आपके कोई फ्रेंड है उसमें तो उनसे मांग लो और ये भी देखना। और किसी ने अगर अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये जो प्रेमाश्रम के बच्चों के इंटरव्यूज़ भी मैं उसमें डालने वाली हूँ, मंडली के इंटरव्यूज़ भी डालने वाली हूँ। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी समझ में आता है तो भी बाबा की मूरत देखते रहिए और वो देखते ही सो जाइए तो अच्छा है ना, बाबा का समय और भी अधिक आप देख सकें। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय बाबा। ऐसे जुड़ते रहिएगा। अभी गुरुवार को, उसके बाद फ्राइडे को अभी अपने अपने जय बाबा। माइक। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा, जय बाबा। जय बाबा, सब जय लोग बाबा। अपने जय वीडियो बाबा। ऑडियो खोल के जय बाबा की बाबा। जयकार करते। जय बाबा, जय बाबा। जय जरा बाबा दर्श जय दर्श दिखाइए। जय कृष्ण बाबा। जब बाबा 69 में, हाँ, आपकी कितनी उम्र थी? 69 में बाबा जब चले गए कितनी उम्र थी तब आपकी? 7.5। 7.5 साल की। उसके पहले से बाबा के पास है हम, उसके पहले से दर्शन हो गए काफी बार बाबा के। 10-11 साल, 11 बार तो बाबा के दर्शन हुए हैं। जब बाबा स्ट्रिक्ट सेक्लूजन में थे तब भी दर्शन हुए उनकी दया से। हाँ, जय बाबा जय। हाँ, अपने अपने माइक खोल दीजिए, वीडियो खोल दीजिए। जय बाबा। बहुत सुंदर बाबा की जय तस्वीर बाबा। ये जय खुद दिखा बाबा। रहे। जय बाबा। बहुत अच्छी प्रेयर बोली वर्मा जी। और जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। सबको जय बाबा। जय बाबा। सभी को जय जय मेहर बाबा, बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। कितना अच्छा लगता है सबको देख के। बहुत जय अच्छा लगता है। बाबा। सुषमा सुषमा आंटी जी ने जो बताया था वो बहुत अच्छा लगा। बहुत